अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। लेक्चर 12 है और इसमें आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज़ होती हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, जैसा कि वर्ड आपको बता रहा है कि s और p, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग शो करते हैं और 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी। टेट्राहेड्रल शेप की अपनी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ट्राइगोनल की अपनी थी जिसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन सी हैं? वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं रीजनरेट हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इनकी शेप लीनियर होगी, और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि एंगल जो होगा 180 होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब ये लीनियर, ये सेंट्रल एलिमेंट है, इसके साथ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसके जो लीनियरली एक दूसरे के साथ बाइंड, सेंट्रल एलिमेंट के साथ बाइंड किए हुए हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये लूप इस तरीके से क्यों रेंज है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर ये एक लूप इस तरह इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे रेंज है तो एक बिल्कुल इसके वर्टिकल साइड पे रेंज हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में जब वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो से होते हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो रिपल्जन को मिनिमम से मिनिमम कर सकें। ठीक है, वो स्टेबलाइज हो। अब देखिए, फॉर लेट्स सपोज मैं ये लूप इधर से उठा के इस साइड पे ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो इस लूप के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उनकी रिपल्जन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही हो सकता है, 180 से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ये एक दूसरे से दूर हो सकते हैं वो 180 का एंगल ही है। यही रीज़न है कि इनकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है, एंगल क्या होता है? 180 का होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम एग्जांपल लेके चलेंगे वो इथाइन है, C2H2। ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती हैं, दोनों कार्बन के सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हमने देखना है कि वही प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, कब होती है, वही इसमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों ने देखना है ये कार्बन जो है या जो एलिमेंट जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना रही है। तो देखें ज़रा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ये चीज़ पता चलेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये कार्बन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बना रही है, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्साइटेशन करेंगे। एक्साइटेशन के रिजल्ट में ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाएगा और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये थी पहली चीज़। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने देखना है कि वो एलिमेंट टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन में तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अब फर्स्ट जो बॉन्ड है वो सिग्मा होता है, सेकंड पाई होता है, थर्ड बी पाई होता है। ये भी आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से। जो सेकंड बॉन्ड है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा और थर्ड बॉन्ड भी पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। वो कैसे, वो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है हम हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल की करेंगे? 2, यानी कि 2s की करेंगे और 2px की करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। ये s है जो कि 2s है, ये 2p है। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, और जब ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जो कि कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी में 2 होंगे। क्यों 2 है? क्योंकि 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम है वही वाली अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2s है, ये 2px है, आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं तो इसके लूप जो होते हैं थोड़ा थोड़े क्वांटिटी में s ऑर्बिटल की क्वांटिटी लेते हैं, फिर आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक लीनियर ज्योमेट्री प्रोड्यूस करते हैं। एंगल जो है उस ज्योमेट्री का वो कितना होता है? 180 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसकी हमने इथाइन एग्जांपल डिस्कस करनी है। तो इथाइन में क्योंकि 2 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो हम देख लेते हैं पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
वही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन का प्रोसेस करेंगे। फिर आप लोगों ने देखना है सिग्मा बॉन्ड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर दें तो हमारे पास ये शेप प्रोड्यूस होगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ, समझ आ जाएगी। देखें ज़रा, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में लीनियर शेप दिखाई थी, वो कुछ इस तरह से है। ये सेंट्रल कार्बन, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गई हमारे पास लीनियर शेप, ठीक है, जो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से प्रोड्यूस हुई है। अब ये चीज़ें क्या हैं, मैंने आपको बताया था ये जो 2 अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी हमने ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट पी वाई अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये सेकंड पी जी अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आप लोगों को इस डायग्राम की समझ लग गई होगी कि ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जबकि ये जो 2 हैं ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। क्योंकि हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को इग्नोर नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने इनको भी ड्रॉ किया है। अब देखिए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमने ड्रॉ कर दी है। हाइड्रोजन में फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एस में होता है स्फेरिकल इन शेप होता है, तो वो मैंने इधर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन में भी यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा कि पहले आपने देखने हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन सेकंड कितने बना रही है, 4 बना रही है, तो आप लोगों ने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्साइटेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आपने देखना है सेकंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने बना रही है, तो वो क्वांटिटी में 2 है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आप लोग मिक्स कर दें तो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये पी वाई है और ये पी जी है, क्योंकि हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते इसलिए हमने इनको शेप में ड्रॉ किया है, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो वो मैंने इधर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ की है। अब हम देखते हैं कि इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ठीक है। इथाइन में कार्बन बॉन्डिंग किस तरह से शो करता है, तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड और s ऑर्बिटल है जो कि हाइड्रोजन का कार्बन के साथ अटैच है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में समझाया है कि ये ps ऑर्बिटल हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद लीनियर शेप दे रहे हैं, और ये वो py है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये pz है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये हो गया फर्स्ट कार्बन का, और ये वो हाइड्रोजन है जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो उसकी शेप कुछ इस तरह से आई, ठीक है। ये sp ऑर्बिटल हैं, लीनियर शेप दे रहे हैं, और ये जो 2 हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और ये वो हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल है जो कि इस कार्बन के साथ अटैच है। अब बॉन्डिंग इसमें किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। देखिए क्लास के इसमें ये जो हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल है ये इसके साथ बॉन्डिंग शो करेगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा sp-s ऑर्बिटल के दरमियान, ठीक है। इसका देखें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका s एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे s और sp ऑर्बिटल के इन बिटवीन। इसी तरीके से ये कार्बन देखें, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग शो करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके पास भी कंप्लीट, और ये आपस में एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाएंगे। अब ये देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो ये आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम की वजह से बना था, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैप की वजह से बनेगा, ठीक हो गया। अभी मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आप लोग को अच्छे समझ आएगी। नेक्स्ट देखें ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनस्टेबल है क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फिल नहीं है, ठीक है, हाफ फिल है। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेंगे, ये पिंक के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा और ये जो ब्लू है ब्लू के साथ। अब जब ये पिंक ओवरलैपिंग शो करेगा तो फर्स्ट पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, जब ये ब्लू ओवरलैपिंग शो करेगा तो सेकंड पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब इसकी जरा ओवरऑल बॉन्डिंग देख लें कैसे हो रही है। ये देखें ये sp इसके साथ हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आके अटैच हो गया, दोनों में इलेक्ट्रॉन पूरे। इसी तरीके से ये sp इसके साथ हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल आके अटैच हुआ, दोनों के जो से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से ये sp ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ लीनियरली हेड टू हेड ओवरलैप शो करेंगे और सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है।
ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। डिफरेंस ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड sp ऑर्बिटल के इन बिटवीन बना है और ये सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के, ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनके दरमियान ये प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसमें टोटल देखें सिग्मा बॉन्ड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। और पाई बॉन्ड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर इसकी मतलब कि ओवरऑल शेप में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। देखिए ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp ओवरलैप की वजह से। इसी तरीके से ये सेकंड कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है sp ओवरलैप की वजह से। इसी तरह से ये फर्स्ट सेकंड कार्बन का sp ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट कार्बन का sp ऑर्बिटल है, लीनियरली ओवरलैपिंग शो करें और सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करें। इसी तरह से ये फर्स्ट कार्बन का py है, ये सेकंड कार्बन का py है, आपस में पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप से बना रहे हैं। और ये pz फर्स्ट कार्बन क्या है, ये pz सेकंड कार्बन का है, आपस में पैरेलली ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के मतलब, ठीक है, आज का लेक्चर। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के साथ कोई एक टाइप मेंशन कर देते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट वाइज करना है। एक दफ़ा बुक से भी देखिएगा, पहले ये लेक्चर सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।